Hello बच्चों, welcome to Shikshapit Academy. Today I am going to teach you a new topic from class 9 science which is from chemistry. Chapter number 3 and 4 में ये टॉपिक्स दिए हैं. इन टॉपिक में आपको पता होगा कि सबसे ज्यादा दिक्कत जो आती है वो किस में आती है? केमिकल फॉर्मूला बनाने में. कि कोई भी एलिमेंट हमें दिया है, राइट, वो दूसरे एलिमेंट के साथ मिक्स होता है, मिक्स होने के बाद कंपाउंड बन रहा है, दैट वी नो. तो वो कैसे उसको लिखे या फिर कैसे उसकी एटॉमिसिटी आती है, उसका एटॉमिक नंबर क्या है, एटॉमिक मास क्या है, ये सारी चीज जो है वो हम आज के लेक्चर में कवर करने वाले हैं. तो आप अपना पेन और नोटबुक लेके बैठ जाओ, क्योंकि हम एक से लेके एक बढ़िया केमिकल फॉर्मूला हम सॉल्व करने वाले हैं. तो आप हमारे साथ बने रहे और पूरी तरीके से 100% यहाँ पे ध्यान दीजिए, राइट. तो बच्चों, आपको पता ही है कि सबसे पहले सर जे थॉमसन ने अपना एक एटॉमिक मॉडल दिया था, राइट. बट वो जो मॉडल है उसमें बहुत सारी गलतियां थी, राइट. ये सारी चीजें हम पढ़ के आ रहे हैं. फिर रदरफोर्ड आए, रदरफोर्ड ने भी अपना एक अल्फा पार्टिकल वाला एक्सपेरिमेंट किया. इन दैट एक्सपेरिमेंट देयर आर सम प्रॉब्लम्स, दैट्स व्हाई अगेन नील बोहर आए. नील बोहर कौन थे? रदरफोर्ड के ही स्टूडेंट थे, जिसको नोबेल प्राइज मिला था, वो सब, राइट. ये सारी चीजें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. बट ये सारे जो मॉडल है, राइट, वो किसके मॉडल हुए थे? वो जो मॉडल सारे थे वो किसके थे? एटम. किसके मॉडल्स थे? एटम, राइट. तो एटम के बारे में आप सबको पता ही है कि एटम क्या होता है, एटम किससे बना है. एटम जिससे बना हो उसको क्या बोलते हैं हम? सब एटॉमिक पार्टिकल, जिसको हम प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन के नाम से जानते हैं, राइट. ये सारी चीजें हैं, ऑलरेडी हमने कवर कर ली है. बट आज हम इसी का यूज करके जो हमारे अर्थ के अंदर जितने भी एलिमेंट्स है, आपको पता ही होगा कौन कौन से एलिमेंट्स है. टोटल हमारे अर्थ में से अभी तक के जो एलिमेंट निकले हुए हैं वो कितने हैं? 118 एलिमेंट्स, राइट. बट ये सारे एलिमेंट को हमें अभी 9th स्टैंडर्ड में पढ़ना नहीं है. बट हमें कितने आने चाहिए? 1 to 30 एलिमेंट्स आने चाहिए, राइट. तो एलिमेंट होता क्या है? क्या होता है एलिमेंट? इट इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर. कोई भी मैटर होता है या फिर कोई भी एटम होता है, उसका प्योरेस्ट फॉर्म मतलब कोई एक चीज है जिसके अंदर जो एटम पाए जाते हैं, उसकी जो प्रॉपर्टीज होती है वो क्या होती है? एक जैसी. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू टूक अ क्यूब ऑफ एनी मेटल, लेट्स टेक अ गोल्ड. हाँ, अभी गोल्ड का ही लेंगे क्योंकि सबसे ज्यादा प्राइस है इसकी, राइट. तो गोल्ड जो एलिमेंट है, राइट, उसमें हम बात करेंगे. यहां पे जो एटम है, राइट, उसकी प्रॉपर्टी निकाले. यहां पे जो एटम है उसकी भी प्रॉपर्टी निकाले. यहां पे जो एटम है इसकी प्रॉपर्टी निकाले. तो ये सारे जो एटम की हम प्रॉपर्टीज निकालेंगे, तो ये सारी जो प्रॉपर्टी होगी वो प्रॉपर्टी क्या होगी? सेम होगी. क्या होगी? सेम, राइट. इसका मतलब ये जो पूरा ब्लॉक है उसके अंदर एक ही एलिमेंट या फिर एक ही मैटर का जो एटम है वो कौन सा है? गोल्ड का, राइट. गोल्ड के एटम के अलावा कोई भी एटम उसके अंदर नहीं होगा. ऐसी कोई चीज है, ऐसा कोई सब्सटेंस है, उसको हम बोलते हैं क्या? दैट इज कॉल्ड एलिमेंट. एलिमेंट जो है, राइट, वो एक से ज्यादा जब मिक्स होंगे, फॉर एग्जाम्पल कोई एक्स एलिमेंट है वो वाई एलिमेंट से मिक्स होता है, राइट. वी डोंट नो द एलिमेंट, दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग एक्स एंड वाई, राइट. व्हेन दिस टू एलिमेंट combine together and it will form another new substance, like for example x and y, जिसमें x का भी पोर्शन होगा और y का भी पोर्शन. इसका मतलब क्या हुआ? x की प्रॉपर्टी भी इसके अंदर होगी, y की प्रॉपर्टी भी होगी, राइट. और ये दोनों कंबाइन होके एक कोई नई प्रॉपर्टी भी बना सकता है. अंडरस्टैंड, राइट.
तो ऐसा कोई सब्सटेंस होता है उसको बोलते हैं हम कंपाउंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंपाउंड। और ये जो कंपाउंड है, राइट, वो कितने, एक से ज्यादा, मोर देन वन एलिमेंट से बना है। एक से ज्यादा एलिमेंट जब एक दूसरे के साथ कंबाइन होंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे? कंपाउंड बोलेंगे। अंडरस्टैंड? तो ये जो कंपाउंड है उसको हम लिखे कैसे? हाउ टू राइट। तो उससे पहले हमें क्या पता होना चाहिए? यहां पे जो है वो एलिमेंट पता होने चाहिए, राइट, कि क्या एलिमेंट क्या है, एलिमेंट को कैसे हम डिनोट करते हैं, ये सारी चीजें हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। क्या? केमिकल फॉर्मूला। और एक चीज पढ़नी है इसमें। क्या? एक तो केमिकल फॉर्मूला कैसे लिखते हैं, फिर केमिकल नेम कैसे लिखते हैं, देन एक और चीज है मॉलिक्यूलर मास कैसे लिखते हैं। दिस थ्री थिंग वी विल कवर इन दिस लेक्चर, वैसा बोल सकते हैं, राइट। तो ये तीन चीजें आज कवर होने वाली है। कौन सा है? केमिकल फॉर्मूला कैसे लिखते हैं, केमिकल नेम कैसे लिखते हैं, और मॉलिक्यूलर मास कैसे फाइंड करते हैं, राइट। ये लिखने के लिए आपको एक चीज आनी चाहिए जिसको बोलते हैं हम वैलेंसी। वैलेंसी मतलब क्या होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन, राइट। सब्जी मंडी नहीं है कि धनिया के साथ, सब्जी के साथ धनिया मिलता, वैसे फ्री नहीं होते। ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, राइट, उसको फाइंड करने के लिए हमें एक ऑक्टेंट रूल है वो आना चाहिए। और ये जो ऑक्टेंट रूल है, ये सीखने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए? एलिमेंट का एटॉमिक नंबर, ये पता होना चाहिए। एलिमेंट का क्या पता होना चाहिए? एटॉमिक नंबर। कि भाई उसका कोई भी एलिमेंट है, उसका एटॉमिक नंबर क्या है, उसके ऊपर से गिर गई, उसके ऊपर से हम क्या फाइंड कर सकते हैं? उसकी वैलेंसी फाइंड कर सकते हैं। एक एग्जांपल दे देता हूं आपको, रिवाइज करवा देता हूं कैसे फाइंड करते हैं। फॉर एग्जांपल कार्बन, कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6 उसका एटॉमिक नंबर। इसका मतलब कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 6 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कोई भी एटम में, कोई भी एलिमेंट में होते हैं, कोई भी एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वही उसका क्या हो जाता है? एटॉमिक नंबर हो जाता है, राइट। तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6 इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब फर्स्ट ऑर्बिट में कितने आएंगे? 2। सेकंड में कितने आएंगे बताओ? 2 4। अब ये 2 हो गया, ये 4। तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जितने इलेक्ट्रॉन बचते हैं, मतलब ऑक्टेट रूल क्या बोलता है? फर्स्ट में कितने होने चाहिए? 2 8 8 8 8, ऐसे चलता है। 8 8 8 8 होने चाहिए आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, राइट। देखो 2 4 16 18 32, ये जो है दैट इज डिफरेंट थिंग। We are not talking about this arrangement of the electron, right? This is given by the Niels Bohr, that we know, right? But we are talking about the octant rule. Octet rule में क्या होता है कि फर्स्ट ऑर्बिट में क्या होता है, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। एंड आउटर मोस्ट, सबसे बाहर की जो ऑर्बिट में कितने आ सकते हैं? मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन। 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते। अगर 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन आए तो वो नेक्स्ट ऑर्बिट में क्या हो जाएंगे? शिफ्ट हो जाएंगे। सो फॉर एग्जांपल here we have carbon have a atomic number is 6, which means carbon has 6 electron. Okay, so in the first orbit 2 electron will be arranged, right? The remaining electron will be shift to the
next orbit, right? So according to the 6, the 2 electron in the first orbit, the remaining matlab 4 electron will goes in second orbit. So can we say, what we can do now here, we can see that if the carbon wants to complete its octet rule, then it required 4 इलेक्ट्रॉन. इसको क्या चाहिए? 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए. या तो फिर क्या कर सकता है? या तो 4 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, या तो 4 इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है? लूज कर सकता है, राइट? कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी वैलेंसी प्लस और माइनस 4 हम कंसीडर कर सकते हैं, राइट? बट दैट इज नॉट पॉसिबल, राइट? क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट में से दूसरी ऑर्बिट में या फिर एक शेल में से दूसरी शेल में जब शिफ्ट होता है तब बहुत ज्यादा एनर्जी रेडिएट होती है. ओके, दैट इज नॉट इन 9th स्टैंडर्ड, बट दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड, राइट? तो ये ऑक्टेट रूल है, उसके हिसाब से हम उसकी वैलेंसी फाइंड कर सकते हैं. सो हियर लेट्स टेक एन एग्जांपल. यहां पे एक नेम लेते हैं, सोडियम क्लोराइड. क्या नाम है? सोडियम क्लोराइड. सोडियम क्लोराइड में हमें पता होना चाहिए सोडियम का सिंबल क्या है और क्लोराइड का सिंबल क्या है, राइट? अब जो पहला नाम होता है वो क्या होता है? एलिमेंट होता है, बट कैसा एलिमेंट होता है? पॉजिटिव आयन वाला एलिमेंट होता है. कैसा होता है? पॉजिटिव. और दूसरा जो होता है वो कैसा होता है? नेगेटिव आयन वाला होता है. कैसा होता है? नेगेटिव आयन. तो कोई भी कंपाउंड बनता है वो ऑलवेज एक क्या होता है? पॉजिटिव होता है, दूसरा क्या होता है? नेगेटिव होता है. तो यहां पे पहला जो होगा वो क्या होगा? पॉजिटिव. सेकेंड वन विल बी नेगेटिव. ये एक चीज ध्यान रखनी है आपको. Second thing you have to remember that the first one will be always same as its elements name. मतलब एलिमेंट का जो नाम है वही always फर्स्ट होगा, राइट? बट जो सेकेंड वन है, राइट, वो उसका क्या होगा? आयन होगा. मतलब उसके पीछे क्या लगेगा? IDE. आइड लगेगा. क्या लगेगा? आइड. सपोज के क्लोराइड है तो क्लोराइड किसके पीछे लगा होगा? कौन सा एलिमेंट होगा जिसके पीछे क्लोराइड लगा होगा? हमें पता होना चाहिए वो कौन कौन सा होगा? क्लोरीन होगा. क्लोरीन के पीछे आईडी लगा दिया, मतलब वो कैसा होगा? नेगेटिव आयन होगा, राइट? और ये जो सोडियम है उसका तो पता ही हमें, सोडियम का सिंबल क्या होता है? Na होता है. अंडरस्टैंड? तो सबसे पहले हमें क्या पता करना पड़ेगा? उसका सिंबल. क्लोरीन का सिंबल क्या है? Cl. दोनों का सिंबल पता होना चाहिए. अगर हम ये सिंबल पता कर ले, राइट, तो हम कोई भी केमिकल नेम दिया है उसके ऊपर से कोई भी केमिकल फॉर्मूला हम बना सकते हैं. अंडरस्टैंड? तो ये रूल आपको समझ में आ गया. आपकी टेक्स्ट बुक में एक टेबल है जिसमें अलग अलग आयंस दिए हैं. पॉजिटिव आयन है, नेगेटिव आयन है और पॉलीएटॉमिक आयन भी है. तो ये सारे जो आयंस है वो आपको याद रख लेने हैं, अपने दिमाग के अंदर घुसा देना है. क्योंकि उसके ऊपर से आपको पता चला गया कि कोई भी एलिमेंट है या उसकी वैलेंसी क्या है, और उसके ऊपर से आप कोई भी केमिकल फॉर्मूला कर सकते हो. Here let's take another example. नाइट्रोजन ऑक्साइड. नाइट्रोजन ऑक्साइड है, उसमें हमें पता है कि पहला जो है वो नाइट्रोजन है और दूसरा क्या है? ऑक्साइड. तो ऑक्साइड है वो क्या होगा? नेगेटिव. और ये क्या होगा? पॉजिटिव आयन, राइट? वैसे ये नेगेटिव पॉजिटिव की जरूरत नहीं है कि जब आप आंसर लिखोगे, राइट, तो आपको डायरेक्टली ये लिख देना है. जैसे कि नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का सिंबल क्या होगा? N होगा. ऑक्साइड, ऑक्साइड मतलब क्या होगा? ऑक्सीजन. तो उसका सिंबल क्या होगा? O. हमें नाइट्रोजन की वैलेंसी पता होनी चाहिए, ऑक्सीजन की वैलेंसी पता होनी चाहिए. दोनों की वैलेंसी, नाइट्रोजन की वैलेंसी क्या होगी? अब देखो, नाइट्रोजन की वैलेंसी फाइंड करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि उसका एटॉमिक नंबर क्या है.
हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन एंड नाइट्रोजन। 1 2 3 4 5 6 7। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है 7। तो फर्स्ट ऑर्बिट में कितने आएंगे 2, सेकेंड ऑर्बिट में कितने आएंगे बच्चे कितने 5। अब ये 5 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, उससे अच्छा है 3 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा गेन कर ले, वो अच्छा है, राइट। 5 इलेक्ट्रॉन किसी को देगा, उससे अच्छा क्या करेगा ये 3 इलेक्ट्रॉन दूसरे के पास से ले लेगा। तो इसका ऑक्टेट रूल कंप्लीट हो जाएगा। तो जो ये जो नाइट्रोजन है उसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी। क्या हो जाएगी 3। अब ये गेन कर रहा है, क्या कर रहा है गेन। किसको गेन कर रहा है इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है। ओके, तो यहां पे हमारे पास है नाइट्रोजन और यहां पे हम ऑक्सीजन। तो नाइट्रोजन जो है राइट, उसका जो एटॉमिक नंबर क्या है नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7, राइट। तो फर्स्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे 2, सेकेंड ऑर्बिट में कितने आएंगे बोलो 2 प्लस 5। तो ये या तो क्या करेगा देखो यहां पे लिखा है ये 3 या तो गेन करेगा या क्या करेगा लूज करेगा, राइट। तो इसका जो नाइट्रोजन है राइट, उसका जो वैलेंसी है वो क्या आता है 3। और ऑक्सीजन है राइट, उसका क्या आता है ऑक्साइड, राइट। ऑक्साइड, ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या होगी ऑक्सीजन की वैलेंसी होगी 2। क्या होगी 2। तो ये 2 यहां पे जाएगा और 3 इसके पास जाएगा, तो N2O3। दिस विल बी द केमिकल फॉर्मूला ऑफ nitrogen oxide. Understand? Let's take another example. एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो नेम से हमें पता चल जाएगा सबसे पहले किसकी बात हो रही है एल्यूमिनियम की। तो एल्यूमिनियम का फॉर्मूला क्या है Al है। और क्लोराइड, क्लोराइड में से सबसे पहले क्या आया क्लोर। तो क्लोर जैसा नेम कौन सा है क्लोरीन। तो क्लोरीन का सिंबल क्या होगा Cl। अब हमें दोनों की एटॉमिसिटी पता होनी चाहिए। एल्यूमिनियम जो है वो एल्यूमिनियम की जो एटॉमिसिटी वैलेंसी पता होनी चाहिए। एल्यूमिनियम की जो वैलेंसी है वो कितनी होगी देखो 3 होगी। आपको एक टेबल नंबर 3.6 ये आपको आना चाहिए, तो आप ये वैलेंसी फाइंड कर सकते हो आसानी से। बाकी मैंने तरीका बताया ऑक्टेट रूल से भी कर सकते हो, राइट। तो एल्यूमिनियम की वैलेंसी है 3 और क्लोरीन की वैलेंसी है कितनी 1, राइट। तो क्लोरीन की वैलेंसी कौन ले जाएगा एल्यूमिनियम ले जाएगा, और एल्यूमिनियम की वैलेंसी कौन ले जाएगा क्लोरीन, राइट। तो हमारा जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या होगा AlCl3 ले जाएगा। मतलब क्या होगा उसके सफिक्स में यह नंबर लिखना है, 1 है तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल, जैसे कि कॉपर नाइट्रेट या फिर कॉपर सल्फेट कर देते। चलो क्या कॉपर नाइट्रेट कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट है राइट, हमें पता होना चाहिए कॉपर और सल्फेट, ये देखो आईडीई वाला नहीं है सल्फेट है। तो ये एक पॉलीएटॉमिक आयन है। क्या है ये जो पॉलीएटॉमिक आयन है उसकी जो वैलेंसी है वो आपको टेबल नंबर 3.6 में मिल जाएगी। अंडरस्टैंड। तो सबसे पहले कॉपर है, कॉपर का क्या होगा सिंबल Cu और सल्फेट का क्या होगा SO4। Understand? So SO4 that is the symbol of the sulfate that you will find from the table number 3.6.
नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट कॉपर, व्हाट विल बी द वैलेंसी ऑफ कॉपर। देखो कॉपर की वैलेंसी 1 भी हो सकती है और 2 भी हो सकती है, क्योंकि कॉपर 1 एंड कॉपर 2 भी आता है, राइट। ये हमें अभी डीप में नहीं जाना इतना, बट हम यहाँ पे जो वैलेंसी ले रहे हैं वो कितनी ले रहे हैं, 1। सल्फेट की वैलेंसी भी कितनी है, 1। ये यहाँ पे जाएगा, ये यहाँ पे जाएगा, क्या बनेगा, CuSO4। दिस विल बी द कॉपर सल्फेट। ओके, लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। कौन सा ले हम, सोडियम नाइट्रेट, राइट। सोडियम का सिंबल सिंपल Na, नाइट्रेट का सिंबल क्या होगा, NO3। सोडियम की वैलेंसी 1, नाइट्रेट की वैलेंसी कितनी होगी, 2। ये 2 यहाँ पे जाएगा, ये 1 यहाँ पे जाएगा, तो क्या होगा, Na2NO, राइट। ये सिर्फ एग्जांपल बता रहा हूं मैं आपको, वैलेंसी के हिसाब से आप कैसे कर सकते हैं। तो जल्दी से आप एक दो एग्जांपल यहाँ पे लिख दीजिए, बाकी के जो एग्जांपल्स है वो आपके टेक्स्ट बुक में ऐसे कर सकते हो, अंडरस्टैंड। ओके, तो ये हमारा हो गया क्या, कोई भी केमिकल नेम दिया है उसके ऊपर से फॉर्मूला कैसे बनाए, राइट। इफ यू हैव अ केमिकल फॉर्मूला देन यू कैन मेक द, okay, let's take another example. हाइड्रोजन ऑक्साइड। देखो ये एग्जांपल है ना, बहुत बार हम डे टू डे लाइफ में भी यूज करते हैं, बट कभी भी उसका प्रोनाउंसिएशन हाइड्रोजन ऑक्साइड हम कभी भी नहीं करते। तो क्या करते हैं, तो हाइड्रोजन को पता होगा हमें क्या होगा, H। ऑक्साइड, ऑक्साइड मतलब क्या आएगा, ऑक्सीजन। हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी होगी, 1। ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होगी, 2। ये यहां पे जाएगा, ये यहां पे, H2O। देखो ये हमारा प्यारा क्या है, क्या है, पानी, वाटर। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द वाटर, जो हम हमारी लाइफ में रोज यूज करते हैं, राइट। जिसको हम डायरेक्टली H2O मतलब क्या बोलते हैं, वाटर, बट एक्चुअल में उसको क्या बोला जाता है, हाइड्रोजन ऑक्साइड। ओके, देन मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम का सिंबल क्या होगा, Mg होगा। ऑक्साइड का क्या होगा, O। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर क्या है, 12। फर्स्ट ऑर्बिट में 2, सेकंड ऑर्बिट में 8 कर देते हैं, और 2, देखो 8 + 2 कितने हुए, 12, राइट। तो 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लूज करेगा या गेन करेगा, ऑब्वियसली ये क्या कर देगा, लूज। तो उसकी वैलेंसी कितनी हो गई, 2 हो गई। वैलेंसी कितनी होगी, 2। ये यहां पे जाएगा, ये यहां पे जाएगा, तो इसको हम लिखेंगे क्या, Mg2O2। अब देखो दोनों की एटॉमिसिटी जो है वो कितनी आई, 2 आई, राइट। तो उसको हम कॉमन निकाल सकते हैं, या फिर हम ऐसा भी बोल सकते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड जो बना हुआ है इसके कितने मॉलिक्यूल हुए, 2। तो उसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, MgO। दिस इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। समझ में आ गया बच्चों, राइट। ये बहुत ही इजी है, राइट, बट आपको इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आपकी टेक्स्ट बुक में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, वो आपको करने हैं, राइट। यहाँ पे डिस्प्ले पे मैं तो आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, वो आप क्वेश्चन कर सकते हो, राइट। अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है, राइट, कोई चीज नहीं आ रही है, तो आप क्या कर सकते हो, सीधा सा हमें कमेंट कर सकते हो और पूछ सकते हो कि क्या प्रॉब्लम आ रही है। समझ में आया बच्चों, राइट। सो एक टॉपिक तो खत्म हो गया। अब हम कोई भी केमिकल फॉर्मूला दिया है, जैसे कि NaOH ट्वाइस ऐसा, या फिर NaCl, या फिर KMnO4, या फिर क्या ZnSO4, H2SO4,
CO2 NH4Cl, चलो रहने देते हैं। चलो इतने हमारे पास क्या है, केमिकल नेम है, सॉरी केमिकल फॉर्मूला है। उसके ऊपर से हमें क्या लिखना है, केमिकल नेम लिखना है, राइट। तो नेम कैसे लिखेंगे, तो आपको पता होना चाहिए कोई भी कंपाउंड है वो दो चीजों से बना हुआ है, दो एलिमेंट से बना हुआ है। बट देखो दो आयन है यहाँ पे कौन सा आयन है, ये वाला पहला वाला ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव, सेकंड वाला क्या होगा, ऑलवेज नेगेटिव। दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। पहला वाला ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव, दूसरा वाला क्या होगा, नेगेटिव। और जो नेगेटिव होता है उसके पीछे हम क्या लगाते हैं, IDE लगाते हैं। क्या लगाते हैं, IDE। बट ये IDE कब लगाएंगे, जब एक प्रॉपर एलिमेंट अकेला होगा तो ही। पॉलीएटॉमिक आयन में हम नहीं लगाएंगे। पॉलीएटॉमिक आयन का जो एग्जांपल है वो टेबल नंबर 3.6 में आपको मिल जाएंगे, राइट। तो सबसे पहला कौन सा है, Na। Na मतलब क्या होगा, सोडियम, राइट। दैट, चलो इतना तो हो गया। अब OH, OH मतलब होता है हाइड्रोक्साइड। क्या होता है बच्चों, हाइड्रोक्साइड, राइट। सेकंड, दोनों को अलग अलग कर दो। पहला कौन सा है, सोडियम, राइट, दैट विल बी पॉजिटिव। ये दूसरा वाला क्या है, क्लोरीन है। दूसरा वाला क्या है, क्लोरीन। बट हमें पता है कि क्लोरीन को हम कैसे लिखेंगे, उसके पीछे क्या लगाएंगे, IDE लगाएंगे। क्या लगाएंगे, IDE। तो इसके पीछे IDE जब लगाएंगे तो क्लोरीन का क्या बन जाएगा, क्लोराइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा बच्चों, क्लोराइड। अंडरस्टैंड, राइट। फिर ये पहला वाला जो है वो क्या है, पोटेशियम है। और दूसरा MnO4 है, ये पॉलीएटॉमिक आयन है। क्या है बच्चों, पॉलीएटॉमिक। तो पोटेशियम और पॉलीएटॉमिक का नेम है परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट। सेम एज हियर ZnSO4। Zn मतलब जिंक और SO4 मतलब, देखो SO4 भी क्या है, एक पॉलीएटॉमिक आयन है। The name of the SO4 you will find from the 3.6. तो जिंक सल्फाइड, राइट। सेम एज H2SO4 हाइड्रोजन सल्फाइड। कार्बन एंड ऑक्सीजन, पहला कौन सा है, कार्बन, और दूसरा क्या है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का क्या हो जाए, ऑक्साइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ऑक्साइड। तो ये हमारे पास क्या है, केमिकल फॉर्मूला है। उसके ऊपर से हमने क्या लिखा, उसके केमिकल नेम। ये तो बहुत ही इजी है बच्चों। इसमें आपको क्या पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए नेम और सिंबल ऑफ एलिमेंट। एलिमेंट का नेम पता होना चाहिए और उसके सिंबल्स पता होना चाहिए। उसके ऊपर से आप डायरेक्टली ये सिंबल को आइडेंटिफाई करके उसका नेम लिख सकते हो। पॉलीएटॉमिक आयन को आइडेंटिफाई करके उसका नेम लिख सकते हो। सिंपल। अगर आपको टेबल नंबर 3.6 आ गया तो ये तो आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएगा। समझ में आया, राइट। अब हम एक लास्ट टॉपिक जो है हमारा वो कवर करेंगे, जिसमें हम फाइंड करेंगे द मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड। कोई भी कंपाउंड दिया है उसका हम मॉलिक्यूलर मास फाइंड करेंगे। तो मॉलिक्यूलर मास फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए उसका मास नंबर पता होना चाहिए। जितने भी एटम दिए हैं उसका जो मास नंबर है दैट इज ऑल्सो यू हैव टू रिमेंबर, ओके। और मास नंबर जो होता है वो ऑलवेज उसके एटॉमिक नंबर से कैसा होता है, डबल होता है। कैसा होता है बच्चों, डबल, ऑलमोस्ट डबल होता है, राइट। अब राउंड ऑफ कर दोगे, राइट, वो डबल हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल इफ यू टॉक अबाउट H2O, यहां पे मेरे पास एक केमिकल फॉर्मूला है, राइट,
जो H2O है। अब इसको मुझे एटॉमिक मास फाइंड करना है। एटॉमिक मास बोलो या मास नंबर बोलो, दोनों सेम ही है, राइट। अगर वो फाइंड करना है तो हमारे पास एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है? तो कि मास ऑफ एलिमेंट मल्टीप्लाई एटॉमिसिटी ऑफ एलिमेंट प्लस, ये तो मास ऑफ फर्स्ट एलिमेंट हुआ। अब हमें पता है कि कंपाउंड है तो कितने एलिमेंट होंगे? मिनिमम दो तो होंगे, राइट। प्लस क्या कर देना है? मास ऑफ सेकेंड एलिमेंट मल्टीप्लाई एटॉमिसिटी ऑफ। If we have more than two elements in a single compound, then we have to repeat this process. कि भाई mass of the first element multiply atomicity, mass of the second element multiply atomicity, दोनों का क्या कर देना है? आपको प्लस कर देना है। तो बच्चों आपको एटॉमिसिटी भी पता होनी चाहिए। एटॉमिसिटी कुछ नहीं है, सफिक्स में जो नंबर्स लिखे हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल H2SO4 है, राइट। सफिक्स में जो नंबर्स लिखे होते हैं उसको बोलते हैं हम क्या? एटॉमिसिटी। जैसे कि हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन हैव, हाँ चलो सफिक्स तो नहीं पता चलेगा पर उसके टांगों में, राइट। तो हाइड्रोजन के पैरों में, टांगों में नीचे लटका हुआ कौन सा नंबर है? 2 नंबर। ये जो सल्फर है उसके टांगों में लटका हुआ नंबर कौन सा है? कोई नहीं है, तो क्या होगा? 1। ऑक्सीजन है तो उसके टांगों में, चलो मैं अलग अलग लिख देता हूं, H2SO4। ये जो कंपाउंड है ये 3 एलिमेंट से बना हुआ है, राइट। उसमें से जो फर्स्ट एलिमेंट है, राइट, इट हैज अ 2 एटम, वो 2 एटम से बना है, तो ये बन जाएगा पूरा एक मॉलिक्यूल बन जाएगा। ये 2 एटम से बना है, हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन मिक्स होके H2 बनाता है, तो ये उसकी क्या बन जाएगी? एटॉमिसिटी बन जाएगी। सेम है, सल्फर है तो सल्फर के सफिक्स में कुछ नहीं है तो क्या होगा? 1। कुछ नहीं होता तो क्या होता है? 1 होता है। सेम है, ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन के सफिक्स में क्या है? 4। तो यहां पे मुझे हाइड्रोजन का मास पता होना चाहिए, सल्फर का मास पता होना चाहिए और ऑक्सीजन का मास भी पता होना चाहिए। तो सल्फर का मास कितना होता है? सपोज के 32। ऑक्सीजन का मास कितना है? 12। हाइड्रोजन का मास कितना है? 1। तो यहां पे हम कर सकते हैं, चलो सबसे पहले क्या है? मास ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट, मास ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट इज 1। पहले एलिमेंट का मास कितना है? 1 मल्टीप्लाई एटॉमिसिटी ऑफ द एलिमेंट, तो इसकी एटॉमिसिटी कितनी है? 2, उसको ब्रैकेट में लिख दो, प्लस सेकेंड एलिमेंट की बात आ रही है, मास ऑफ द एलिमेंट कितना है? 32 मल्टीप्लाई एटॉमिसिटी प्लस मास ऑफ द एलिमेंट 12 मल्टीप्लाई 4। सिंपल, कुछ नहीं करना है। 2 1 जा 2 प्लस 32 1 जा 32 प्लस 12 4 जा 48। एडिशन करो, 8 प्लस 2 10 प्लस 12 कैरी 1 4 प्लस 4 82 है ना? सिंपल, राइट। तो ये सारे जो एटॉमिक मास है वो आप ऐसे सिंपल तरीकों से फाइंड कर सकते हो। यहां पे H2O दिया, चलो H2O का एक फाइंड कर लेते हैं। चलो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का मास कितना है? 1 मल्टीप्लाई एटॉमिक नंबर 2 प्लस ऑक्सीजन का मास 12 मल्टीप्लाई एटॉमिसिटी 1। 2 प्लस 12 इट विल बी 18U। U उसका यूनिट है, राइट, जिसको हम बोलते हैं यूनिफाइड मास बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? यूनिफाइड मास। अंडरस्टैंड? तो सिंपल, अगर आपको मॉलिक्यूलर मास फाइंड करना है तो आपको कोई भी एलिमेंट का मास पता होना चाहिए, राइट। वो भी आपको टेक्स्ट बुक में एक टेबल है, उस पे सारा मिल जाएगा। अंडरस्टैंड? अगर आपको चाहिए तो इस कमेंट के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल दी होगी, 1 to 30 एलिमेंट, उसकी वैलेंसी और उसके सारे एटॉमिक मास भी दिए होंगे। By using that atomic mass and atomicity and valency, you will find the atomic number as well as the chemical formula and chemical name. Understand बच्चों? तो
ये पूरे लेक्चर में आपको अब पता चल गया होगा कि कोई भी कंपाउंड है उसका एटॉमिक मास कैसे फाइंड करते हैं। अगर आपके पास ऐसा कोई कंपाउंड है जिसका एटॉमिक मास आपको नहीं पता या फिर नहीं फाइंड कर सकते, तो आप मुझे बता सकते हो, कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हो कि फाइंड दैट कंपाउंड, फाइंड फॉर दैट कंपाउंड, फाइंड फॉर दैट कंपाउंड। ओके, सो ये सिंपल टॉपिक्स हमने आज कवर किया। तो बच्चों नेक्स्ट वीडियो में अगर आपकी कोई डिमांड है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो कि वो क्या आपको नया टॉपिक चाहिए, उस टॉपिक के ऊपर मैं पूरा वीडियो बना के आपको भेजूंगा। ओके, तो हमारी चैनल शिक्षापीठ एकेडमी पे बने रहे और ऐसे ही छोटे छोटे टॉपिक्स को इजी तरीकों से पढ़ने के लिए यहाँ पे आते रहिए, बनते। थैंक यू वेरी मच।